तो एवरीवन, आज हम शुरू करने वाले हैं पेज नंबर 55 है ना। इससे पहले हम लोगों ने 54 कंप्लीट कर लिया था, यहाँ 54 कंप्लीट किया था। यहाँ देखिए आप, यदि हम देखें तो हमने क्या करा था पहले, जो इससे पहले वाला पेज है आप 54 पे देखेंगे तो ये जो है ये द्रव्य और जो रस के विकल्प भेद से 63 जो भेद थे उनको बताया गया है ना। ये रस के भेद हैं, रस के जो विकल्प भेद से जो भेद बताए गए, मतलब द्रव्य देश काल के प्रभाव से यदि रसों को आपस में मिला दिया जाए तो टोटल कितने टाइप के रस बन जाएंगे, 63 रस बन जाएंगे। इसका मतलब ये है, ठीक है। एक रस वाले कितने होते हैं, 6, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कसाय, है ना। 2 रस वालों के योग से देखा जाए तो 15, 3 रस के योग से देखा जाए 3 रस के 20। तो ये विषम होते हैं, ये सम होते हैं, ठीक है, याद रखना। फिर विषम आ जाएगा, 4 रसों से देखा जाए तो क्या 15, फिर विषम आ जाएगा, ऐसे याद कर सकते हैं, विषम सम विषम, ठीक है। फिर 5 रस से देखा जाए तो 6, और 6 रसों से देखा जाए तो 1 योग बनेगा, ठीक है। अब एको, ये तो विकल्प भेद से 63 हैं। एक देखिए, यदि रस का संयोग, रस संयोग से स्नेह कल्पना देखी जाए, है ना, तो कितने होगा, 63, ये 63 प्लस एक अक्ष स्नेह कल्पना हो जाएगी, एक आप डायरेक्ट पी सकते हो, टोटल कितने हो जाएंगे 64। तो रसों से, रस के संयोग से कितने भेद हो जाएंगे, 64 हो जाएंगे, ठीक है। और विकल्प भेद से यदि देखा जाए तो कितने हो जाएंगे, 63 हो जाएंगे, ठीक है। आचार्य द्रनवल द्वारा जो संभाषा है उसमें वमन द्रव्यों, संभाषा में वमन द्रव्यों का श्रेष्ठता बताइए सिद्ध स्थान 11 में। ये कभी क्वेश्चन पूछा गया होगा, इसलिए मैंने इसको बताया है। ये जो ये द्रनवल द्वारा वर्णित संभाषा बताई गई है, फल मात्रा सिद्धि अध्याय, इसमें क्या बताया गया है, इसमें जो वमन द्रव्यों में कौन सा श्रेष्ठ होता है, जो वमन द्रव्य होते हैं 6, उसमें से कौन सा श्रेष्ठ होता है। वमन द्रव्य कितने 6 बताए गए हैं, मदनजी धावक, है ना, मदनजी धावक, तो श्रेष्ठ तो मदन फल ही है। उसके बाद जीमूतक, धमागर्व, सॉरी मदन जी इच्छा से धावक, है ना, तो इक्ष्वाकु, वामक, वामक और कृतभेदन, तो ये जो हैं तो मदन फल तो श्रेष्ठ, तो जी इच्छा से धावक वाला बताया गया। तो ये जो ये कहाँ बताई गई है, सिद्धि स्थान 11 में। इसका रेफरेंस कहाँ जाएगा, चरक सिद्धि स्थान चैप्टर 11 में बताया गया है, ठीक है। सोनक ने क्या बोला है, जीमूतक को श्रेष्ठ बताया है। सोनक में का आ रहा है, इसमें भी का आ रहा है, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं। गौतम ने धमागर्व को श्रेष्ठ बताया है, ठीक है। काव्य से कृतभेदन याद कर सकते हो, ठीक है। वामक इक्ष्वाकु, इच्छा से वमन होती है, ठीक है, जबरदस्ती वमन नहीं की जाती। वडिस कुटज, तो जो बड़े लोग होते हैं वही कूटते हैं आप, है ना, तो वडिस का क्या जाएगा, कुटज आ जाएगा, ठीक है। काव्य का क्या जाएगा, कृतभेदन आ जाएगा, ठीक। इसके बाद क्या बोला है, इसके बाद यदि देखा जाए आसव की योनियाँ, आसव की योनि बताई गई हैं, कितनी बताई गई हैं, 9 बताई गई हैं, ठीक है। तो एक और जो है, इससे पहले मैं क्लियर कर देती हूँ ऊपर जाके, जो मेरा भूल गए, जो मेरा छूट गया था। देखिए, रस का संयोग देखा जाए, रस संयोग से कितने टाइप के होते हैं, ये रस संयोग से 57 होते हैं, और कुल रस भेद बांटा जाए तो 63 होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। संयोग भेद से 57 है, और कल्पना भेद से कितने हैं, कल्पना भेद से 63 है, ठीक, ये अपना छूट गया था। इसके बाद देखिए, आइए आसव योनियों पे। आसव योनियाँ कितनी बताई गई हैं, 9 बताई गई हैं। इसका रेफरेंस क्या हो जाएगा, चरक सूत्र स्थान 25 का 48 नंबर का श्लोक, ठीक है। इसमें क्या क्या बताया गया है, सार, फल, है ना, आप लिख लीजिए, जो 9 आसव योनियाँ हैं उनके नाम लिखिए। 9 आसव योनियों के नाम लिखेंगे तो नाम क्या क्या है, फल, सार, मूल, पुष्प, धान्य, त्वक, कांड, पत्र, शर्करा, है ना। ये जो 9 योनि बताई हैं, कहाँ बताई हैं, चरक सूत्र स्थान 25 में बताई हैं, ठीक है। अब कुल पथ्यतम आसव की संख्या कितनी है, 84 है। कई बार क्वेश्चन आया है ये, ठीक है। पथ्यतम आसव संख्या कितनी बताई है, 84 बताई है। अब ये जो योनियाँ हैं इसमें सबके बताया है
ये 84 है। फलासव कितने बताए? 26। सारासव बताए हैं 20। मूलासव बनते हैं 11। पुष्पासव बनते हैं 10। धान्यासव बनते हैं 6। त्वगासव बनते हैं 4। कांडासव बनते हैं 4। पत्रासव 2। शर्करासव 1, है ना। इतना डिजिट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक एक मोटा मोटा आप याद कर लीजिए। ठीक है, अब जो आता है अगला जो है ये इम्पॉर्टेंट है बहुत। गर्भोत्पादक भाव बहुत इम्पॉर्टेंट है ना, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें 3 स्टार लगा लीजिए, है ना। गर्भोत्पादक भाव भेद कितने होते हैं? 6 होते हैं। इसका रेफरेंस क्या है? चरक शारीर स्थान अध्याय 3 के 6 से 13वें श्लोक तक में बताया गया है। ठीक है, सुश्रुत ने क्या बोला है? सुश्रुत ने गर्भ के पित्रादि लक्षणों का वर्णन किया है। ठीक है, पित्रादि लक्षणों का वर्णन किया है, इन्होंने भाव नहीं बता के गर्भ के पित्रादि लक्षण बताए हैं। ठीक है, मुख्य भाव देखा जाए तो 4 हैं और पोषक भाव 2 हैं। ठीक है, मुख्य भाव कितने हैं? 4 हैं। मात्रज, पित्रज, आत्मज और सत्वज। और सहायक भाव या इनको कौन सा बोलते हैं? पोषक भाव भी बोलते हैं। ये कितने हैं? 2 हैं, रसज और सात्मज। ठीक है, ठीक। अब ये कितने कौन कौन से हैं ये इंपॉर्टेंट है, तो इसका एक ट्रिक याद कर लीजिए। आम, साव, पिसार। ठीक है, याद कर लिया, ये शब्द याद कर लीजिए। आम, सार, पिसार। तो आम से क्या हो जाएगा? आत्मज भाव कितने हैं? 22। मात्रज भाव हैं 20। ठीक है, आत्मज, मात्रज। ठीक है, साव, सत्वज कितने हैं? 18। ठीक है, 22, 20, 18। पित्रज हैं फिर 10। और सार यानी सात्मज भाव हैं 8। और रसज भाव हैं 5। ठीक है, तो आम, साव, पिसार करके याद करेंगे तो आम से आत्मज भाव सबसे ज़्यादा हैं 22। फिर मात्रज भाव हैं 20। फिर सत्वज भाव हैं 18। फिर पी से आ जाएगा पितज भाव हैं अपने 10। पितरज भाव, सात्मज भाव हैं आपके 8। और रसज भाव कितने आ जाएंगे? 5। इसमें जो आत्मज भाव हैं वो चरक ने कितने बताए हैं? 19 बताए हैं। ये क्वेश्चन कई बार आया है, इसलिए मैं बोल रही हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इसको अच्छे से याद करना है आपको। अब लिख लीजिए, मुख्य भाव हैं। आत्मज भाव कितने बताए हैं? 22, जो चरक ने बताए हैं 19। सत्वज भाव हैं 18। मात्रज भाव हैं 20। तो मात्रज भाव में लिख लीजिए, काश्यप ने मात्रज भाव कितने बताए हैं? 15 बताए। एक बार क्वेश्चन आया है। ठीक है, काश्यप के ने मात्रज भाव कितने बताए हैं? 15 बताए हैं। फिर पितरज भाव हो जाएगा अपना 10। पोषक भाव 2 होते हैं, रसज और सात्मज। तो रसज होते हैं 6 और सात्मज होते हैं 8। जो एक्स्ट्रा है, काश्यप ने 15 बताए हैं मात्रज भाव, चरक ने आत्मज भाव कितने बताए हैं? 19 बताए हैं। जो एक्स्ट्रा हैं वो आप थोड़े एक्स्ट्रा पॉइंट इसमें लिख लीजिए कि बल और वर्ण, रसज और सात्मज दोनों भाव आते हैं। किसने बताया है ये? सुश्रुत ने। सुश्रुत ने क्या बोला है कि जो बल और वर्ण है वो रसज भी है, रसज भाव भी है और सात्मज भाव भी है। ठीक है, इसके अलावा स्वर और वर्ण, स्वर जो अपना बोलने का स्वर है वो, और अपना जो कलर है वर्ण है वो आत्मज और सात्मज दोनों भाव बताएं। किसने? चरक ने। ठीक है, चरक ने स्वर और वर्ण को आत्मज और सात्मज दोनों भाव बताए हैं। उत्साह को रसज और सत्वज दोनों भाव बताए। किसने? चरक ने। चरक ने जो उत्साह है उसको रसज और सत्वज दोनों भाव बताया है। ठीक है, अब आता है द्वेष और स्मृति। द्वेष और स्मृति को क्या बोला है? आत्मज और सत्वज दोनों भाव बताए हैं चरक ने। चरक ने आत्मज और सत्वज भाव द्वेष एवं स्मृति को बताएं। ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है जो कभी ना कभी कहीं ना कहीं आए होंगे, इसलिए मैंने लिख लिए हैं, तो आप भी लिख लीजिए इसको। ठीक है, 4 चीज़ें हैं। मैंने आपको इसका जो ट्रिक है ना, नंबर्स याद करने का, वो बता दिया गया है। ठीक है, अब इसमें कुछ ऐसा दीजिए, पित्रज में संधि नहीं बताया है। ठीक है, जबकि अस्थि मज्जा सब पित्रज में आता है पर संधि नहीं माना है। ठीक है, और ऐसे ही चरक ने मात्रज में मज्जा नहीं माना, जो मात्रज में मज्जा नहीं माना। किसने? चरक ने। ठीक, ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट आप लिख लीजिए इसी में। अब जो अगला देखिए, जैसे स्वर, वर्ण, आत्मज और सात्मज भाव है जो मैंने बता दिया था ना, स्मृति आत्मज एवं सत्मज दोनों भाव में आती है। मुख्य भाव 4 बताए गए हैं और पोषक भाव 2 बताए गए हैं। ठीक, ये मात्रज भाव कितने होते हैं? 20, 10, 22,
18, 5 और 8। ठीक, सिंपल याद रखना। और काश्यप ने 15 मात्रज भाव आने, ये बहुत बार क्वेश्चन आया है तो इसको अच्छे से याद कर लीजिए ना, दिमाग में बिठा लीजिए। अगला देखा जाए अगला है यंत्र के प्रकार। अगला पॉइंट क्या है? यंत्र। यंत्र मैंने आपको बहुत अच्छे से इससे पहले करवा दिया है, यहाँ आए तो अपना ज़रूर रिपीट कर लेंगे क्योंकि जितना रिवाइज होगा उतना जल्दी याद होगा। भेद कितने बताए हैं? 6 बताए हैं। आप यदि रेफरेंस देखें तो सुश्रुत सूत्र स्थान अध्याय 7 से है। आकृति भेद से देखा जाए, आकृति भेद से यदि देखा जाए तो चरक ने कितनी मानी है संख्या? सुश्रुत ने माने हैं 101 यंत्र माने हैं। ठीक है, बाघभट्ट ने 116 यंत्र माने हैं और अष्टांग हृदय ने 106 यंत्र माने हैं। अष्टांग संग्रह ने 116, अष्टांग हृदय ने 106 और सुश्रुत ने 101 यंत्र माने हैं आकृति भेद से। कई बार बाघभट्ट पे से क्वेश्चन आया है, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, प्रधानतम यदि देखा जाए तो क्या माना है? हाथ। और प्रधान यंत्र देखा जाए तो क्या माना है? कंक मुख माना है। ठीक है, एक ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यंत्र के गुण कितने होते हैं? 6 दोष होते हैं, 6 कार्य होते हैं 24। सिंपल डिजिट याद रखना है, 6 × 6 × 24, ऐसा याद कर लीजिए आप। ठीक है, अब आता है शस्त्र। इसके बगल में शस्त्र दिए हैं, इनकी टोटल संख्या कितनी बताई गई है? 20। ये प्रकार होते हैं, जबकि यदि यंत्रों की संख्या देखी जाए कितनी बताइए? 101 बताइए। सुश्रुत ने 20 बताई है, बाघभट्ट ने 26 बताई है, ये इंपॉर्टेंट है। इसका रेफरेंस इंपॉर्टेंट है, सुश्रुत सूत्र स्थान अध्याय 8। दोष गुण कर्म देखें तो 6, 8, 8, 6 × 8 × 8 याद करना। गुण दोष भेद। ठीक है, 6 × 8 × 8। व्यापद देखा जाए, शस्त्र व्यापद भी कई बार पूछा जाता है। शस्त्र व्यापद कितने बताए हैं? 4 बताए हैं, यहीं लिख लीजिए। ठीक है, शस्त्र व्यापद बताए हैं 4। अब आता है कर्ण संधान की विधियाँ। कर्ण संधान की विधि कितनी बताई है? 15 बताई है। कर्ण संधान की विधि कितनी बताई गई हैं? 15 बताई गई है। कर्णपाली के उपद्रव कितने बताए गए हैं? 10 बताए गए हैं। कर्णपाली के रोग कितने होते हैं? 5 होते हैं। ये सब इंपॉर्टेंट है। अब कर्णपाली के जो रोग हैं इसका रेफरेंस लिख लिए, सुश्रुत सूत्र स्थान 16 में बताए गए हैं। इनके नाम लिख लीजिए। परिपोट में दोष कौन सा हो जाएगा? वात। उत्पात से क्या होती है? पीड़ा होती है, तो पीड़ा। ठीक है, पित्त और रक्त। ठीक है, उन्मंथ क्या होता है? बकबक करने से उन्मंथ रोग होता है, तो वात और कफ। ठीक है, रेही में क्या है? कृमि है, कफ, रक्त और कृमि, KKR। ठीक है, KKR करके याद करना है परी को, KKR, कफ, रक्त और कृमि। और 5वां रोग कौन सा होता है? दुखवर्धन। 5वां रोग कौन सा होता है? दुखवर्धन। तो सभी चीज़ें होंगी तब दुख बढ़ेगा, तो सन्निपातज। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसके दोष भी इंपॉर्टेंट है, परिरेही बहुत बार आया है। कर्णपाली के उपद्रव की बात की जाए, इसको मैं डिलीट कर लेती हूँ, आप बाद में रोक के आप वीडियो उतार लेना। कर्णपाली के उपद्रव कहाँ बताए गए हैं? सुश्रुत सूत्र स्थान 18 में बताए गए हैं। ठीक है, कुल 10 उपद्रव बताए हैं। इनका एक बार नाम सुन लीजिए, कभी वैसे आया नहीं है पर अच्छा रहता है यदि अपन लोग एक बार लिख लो तो क्या ही जाता है उसमें। ठीक है, तो इनका नाम लिख लीजिए। उत्पुटक, स्याव और कंडुल। ठीक है, अवमंथ, साकंडुक, ग्रंथिक, जाम्बुल, श्रावी और दहावान। ठीक है, ये जो 10 क्या है? कर्णपाली के अपने उपद्रव है। कहाँ बताए गए हैं? सुश्रुत सूत्र स्थान 18 में बताए गए। कर्ण संधान की जो 15 विधि है इसका रेफरेंस लिख लीजिए, सुश्रुत सूत्र स्थान 16 में बताई गई हैं। ठीक है, जिसमें से 10 क्या होती हैं? साध्य होती हैं, और 5 क्या होती हैं? असाध्य होती हैं, है ना। ये विधियाँ आपको पता होगी। 5 असाध्य कई बार पूछी जाती है, तो इसका ट्रिक लिख लीजिए, सही व्यय का। ठीक है, सही व्यय का इसका ट्रिक है। सही से क्या जाएगा? संक्षिप्त, हीन, बल्ली, यष्टिकर्ण और काकोष्ठ। ठीक है, ये जो 5 है सही व्यय का से याद कर लीजिए, संक्षिप्त, हीन, बल्ली, यष्टिकर्ण और काकोष्ठ। ठीक है, यष्टिकर्ण लिखा है ये। ठीक है, सही व्यय का। ठीक है, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करना है। ठीक है, कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। फिर अगला जो है, अगला देखिए, शल्य के प्रकार से ही देख लेते हैं। शल्य के प्रकार,
शल्य के प्रकार से देखते हैं तो 2 प्रकार बताए गए हैं शल्य के। कौन कौन से? शारीरिक और आगंतुज। सिंपल। कहाँ बताए हैं? सुश्रुत सूत्र स्थान 27 में बताए हैं। ठीक है। शल्य की गति कितनी बताई हैं? 5 बताई हैं। कौन कौन सी? ऊर्ध्व, अधा, तिर्यक, अवाचीर्ण और ऋतजु। ठीक है। कहाँ बताई हैं? सुश्रुत सूत्र स्थान 27 में ही बताई हैं। अष्टांग संग्रह का यदि देखा जाए, अष्टांग संग्रह में देखा जाए तो उनने शल्य की गति कितनी बताई है? टोटल 3 ही बताई हैं। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। कौन कौन सी? ऊर्ध्व, अधा, तिर्यक। ठीक है। यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करना है। फिर आता है शल्य के भेद 2 बताए हैं। ठीक है। शल्य के भेद 2 बताए हैं। शल्य निहरण उपाय 15 बताए हैं, है ना। और ये भी सूत्र स्थान 27 में ही बताएं। इनका आप नाम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। शल्य निहरण उपाय के 15 नाम लिखिए। स्वभाव, स्वभाव से निकल जाएगा कोई शल्य। पाचन, भेदन, दारन, पीड़न, निर्धापन, प्रमार्जन, प्रक्षालन, प्रतिमर्श, प्रवाहरण, वमन, विरेचन, आचूषण, अयस्क्रांत और हर्ष। ठीक है। तो हर्ष जो है वो शल्य निहरण, दुख जो रहेगा ना, यदि कोई आदमी रो रहा है तो उसको हंसा दो, उसका निकल जाएगा दुख, है ना। ये इसका मतलब ये है। कर्णपालिक रोग ना, कर्णगत रोग कितने होते हैं? कर्णगत रोग बताए गए हैं 28। इसी में लिख लीजिए ताकि आपको याद रहे। ये जो 15 बताए हैं मैंने, ये क्या है? अपने शल्य निहरण उपाय बताए गए हैं। शल्य निहरण उपाय अलग है। ठीक है। सर्व शल्य निहरण उपाय कितना है? सर्व शल्य निहरण उपाय देखा जाए तो 2 है। कौन कौन सा? प्रतिलोम गति से और अनुलोम गति से। ठीक है। ये भी सूत्र स्थान 27 में ही बताया गया है, आपके सुश्रुत सूत्र स्थान में। ठीक। अब अगला जो है, अगला एक चीज़ इसमें एक्स्ट्रा ऐड कर लीजिए। प्रशस्त यंत्र जो बताया गया है ना, प्रशस्त यंत्र वो लोहे का बनता है और 18 अंगुल प्रमाण का बताया गया है। ठीक है। अष्टांग संग्रह ने यंत्र के दोष कितने बताए हैं? अष्टांग संग्रह ने यंत्र के दोष 8 बताए हैं। ठीक है। और अष्टांग हृदय ने यंत्र कर्म 15 बताए हैं। ठीक है। अष्टांग हृदय ने यंत्र कर्म कितने बताए हैं? 15 बताए हैं। ठीक है। अष्टांग संग्रह ने शल्य की गति जो है, शल्य की गति अष्टांग इनने सुश्रुत ने तो 5 बताई है और अष्टांग हृदय ने 3 बताई है। अष्टांग संग्रह का और लिख लीजिए। अष्टांग संग्रह ने शल्य की गति 2 बताई हैं, वक्र और ऋतजु। ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट जो मैं इसमें ऐड करवाती जा रही हूँ, आप लोग लिख सकते हैं। ठीक। इसके बाद चरक ने ऐसण आहारन को यंत्र कर्म माना है, इसलिए शस्त्र 6 बताए हैं। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। यंत्र ऐसण और आहारन को, एक बार क्वेश्चन आया है, ऐसण आहारन को यंत्र कर्म कौन मानता है? यंत्र कर्म कौन मानता है? चरक मानते हैं। ठीक है। ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन आए हैं इसलिए मैंने इनको ऐड करे। ठीक है। तो इनको प्लीज़ आप छोड़ना नहीं। अब जो अगला है वो है कनरा संख्या। ये जो है हम जो नेक्स्ट पेज में इसका आगे का है तो उसी के साथ कंटिन्यू करेंगे। अभी के लिए धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करना है, शेयर करना है। ओके, बाय बाय।